बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक भारत टाकरा, एक बार फिर पाक भारत टाकरा एशिया कप में हमने देखा। अब आईसीसी का ये इवेंट है, वर्ल्ड कप का इवेंट है और पाकिस्तान के स्टैट अच्छे नहीं हैं, लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तानी कौम पुरजोश है। याद रखिएगा, 11 साइड तो ग्राउंड में खेलेगी, लेकिन 24 करोड़ आवाम जो पाकिस्तान में टीवियों के आगे बैठी हुई है, उनके भी दिल धड़क रहे होंगे मैच के साथ साथ। एक इंतहाई पुरकशिश लम्हा होगा। बेशक एक प्रेशर गेम है। आज मैं बात करूंगा बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, काफ़ी पुरुमीद नज़र आए और कहा भी कि मैं पिछली गलतियां दोबारा नहीं दोहराऊंगा और मैं माजी को भूल बैठा हूं, मैं हाल पर फोकस कर रहा हूं। ये एक बड़ा बयान था, लेकिन एक सहाफ़ी ने उनकी कैप्टनसी पे सवाल उठाया। तो उनका कहना था कि कैप्टनसी एक दिन में नहीं बन जाती या ना एक मैच के लिए बनती है। ना तो मेरी इस कैप्टनसी को मसला होगा इस मैच से पहले या मैच के बाद। और दूसरी बात लास्ट में उन्होंने कही कि मैं नसीम शाह को मिस कर रहा हूँ। बेशक वो हमारी एशिया कप में बॉलिंग अटैक मजबूत था, उनकी वजह से उनकी इंजरी से थोड़ा सा नुकसान तो हुआ है, लेकिन उतना ही हमें हसन अली के कमबैक से अच्छा फ़ायदा भी हो रहा है। हसन अली जिन्होंने उनकी रिप्लेसमेंट की, बहुत उम्दा कारकर्दगी दिखा रहे हैं। जहाँ तक देखा जा रहा है कि आज उन्होंने कहा कि अगर ये वर्ल्ड कप जीतना है पाकिस्तान टीम ने, तो हमें अपनी फील्डिंग पे बात करनी होगी, हमें फील्डिंग पे मेहनत करनी होगी, क्योंकि फील्डिंग से ही पाकिस्तान मैच जीतेगी। जहाँ तक देखा जाए कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप क्या होगी, देखा सुना भी यही है कि देखा जा रहा है कि शायद वही सेम बैटिंग लाइनअप खिलाए जो हमने श्रीलंका के मैच में खिलाई थी। उन्होंने कहा कि कोई हमारी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है कि जो जिसके लिए कोई स्पेशल प्लान बनाया जा सके। पाकिस्तान और भारत का मुकाबला एक प्रेशर गेम है, उसे नॉर्मल वे में खेला जाए। एक साहब ने ये भी कह दिया कि आपको प्रेशर है इस मैच का, तो उन्होंने कहा कि मैं पहले भी पाक इंडिया मैच खेल चुका हूँ, तो मुझे इस पर कोई प्रेशर नहीं है। दूसरी बात उन्होंने ये की कि फैन के हवाले से कहते अगर पाकिस्तानी फैंस होते, बार बार वो इस वर्ल्ड कप में दोहरा रहे हैं कि पाकिस्तानी फैंस को हम मिस कर रहे हैं, लेकिन वो शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं जिस तरह से उनका हैदराबाद में इस्तकबाल किया, उनको सपोर्ट किया गया ग्राउंड के अंदर। वो उम्मीद यही कर रहे हैं कि अहमदाबाद में भी पाकिस्तान टीम को उसी तरीके से सपोर्ट किया जाएगा। काफ़ी मैंने देखा है इंडियन मीडिया ट्रोल कर रहा था कि इतना वेलकम वाला काम क्यों कर रहे हैं। तो उन्हीं की तरफ से आवाज़ें उठने लगी, क्या मेहमान का वेलकम नहीं किया जा सकता? ये एक अलग डिबेट है, हम रहेंगे पाकिस्तान भारत पे। मेन बात उनको बता दूं कि आपको बताऊं कि मोहम्मद रिजवान ने कल 1.5 घंटा प्रैक्टिस की है नाइट। दिन में प्रैक्टिस नहीं की, दिन में वो गए ज़रूर थे, नॉर्मल सी फील्डिंग प्रैक्टिस करते रहे, लेकिन बैटिंग प्रैक्टिस उन्होंने रात को की। और बार बार क्वेश्चन किया गया क्या आपके लिए ये मैच में टॉस इम्पोर्टेंट है? उन्होंने कहा वर्ल्ड कप के तमाम मैचों में टॉस इम्पोर्टेंट है। टॉस जो जीतेगा वो 50% कह रहे थे मैच जीत सकता है, क्योंकि इंडिया की विकेट्स फ्लैट्स हैं, कोई ज़्यादा हेर फेर नहीं है, जितना स्कोर सजेगा। क्योंकि सेकंड बारी में ड्यू इफेक्ट पड़ता है। लेकिन उनसे ये भी सवाल किया गया क्या आप सेकंड बारी लेना चाहेंगे, तो कह रहे थे कि ये हमारी मैनेजमेंट तय करेगी, हम मैच रेफरी से पूछेंगे उस दिन आप स्प्रे करेंगे ड्यू के हवाले से या नहीं। ये तो एक कल पता चल जाएगा कि कौन पहले बैटिंग करता है या बॉलिंग करता है। सेकंड पॉइंट ये है कि मोहम्मद रिजवान, मैं वो वहीं पे आ गया, मोहम्मद रिजवान ने 1.5 घंटा प्रैक्टिस की है वहाँ के लोकल प्लेयर्स के साथ, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स और चाइनामैन स्पिनर्स के साथ उन्होंने 1.5 घंटा प्रैक्टिस किया और उसके बाद बड़ी लाइट प्रैक्टिस की है। उसके बाद उन्होंने एक सेशन दिया है जिसको इंडियन मीडिया ने बहुत सराहा है। उन्होंने अंडर 19 प्लेयर्स के इंडियन अंडर 19 प्लेयर्स को प्रैक्टिस के बाद एक सेशन दिया जिसमें उन्होंने टिप्स डिस्कशन किए और काफ़ी उन्हें टिप्स बताए कि किस तरीके से कीपिंग होती है, बैटिंग होती है और आगे वो फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखते हैं। यानी कि वो यानी बच्चों के साथ वो घुल मिल गए थे। बाबर आजम को श्रीलंका के मैच में वो भूले ना लम्हा वो बहुत वायरल हुआ है कि एक छोटी बच्ची के साथ देखा गया। वो आई थिंक तराना होना था, पाकिस्तान कौमी तराना पढ़ना जाना था, तो वो आईसीसी के छोटे बच्चों को हायर किया होता है कि वो उनके साथ खड़े होंगे और तराना
पढ़ेंगे। तो उसी टाइम जब बाबर आज़म के पास एक छोटी-सी क्यूट सी बच्ची आई, तो उन्होंने उसके साथ खेलना शुरू कर दिया और बहुत ही उम्दा तरीके से पहले भी एक वीडियोज़ आती रही हैं कि जो बाबर आज़म बच्चों में घुल-मिल जाते हैं और बहुत अच्छे से खेलते हैं। ये एक अच्छा साइन है। जिस तरीके से इंडिया ने हाइप क्रिएट कर दी है पाक-भारत टाकरा की, जैसे ओपनिंग सेरेमनी करवाई जा रही है कि इंडिया की अवाम पाकिस्तान के मैच स्टार्ट होने से पहले इतना प्रेशर बना दे, इतना हल्ला गुल्ला कर दे, जैसे ओपनिंग सेरेमनी हो रही है जिसमें इन्होंने बड़े-बड़े स्टार्स को बुला लिया है, जिसमें अरिजीत सिंह सॉन्ग गा रहे हैं और उसके बाद इन्होंने अमिताभ बच्चन को एज़ अ गेस्ट बुलाया हुआ है और डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं एज़ अ गेस्ट। तो देखना होगा कल का मैच। कल का मैच एक हाई वोल्टेज मैच है। उम्मीद है पाकिस्तान अच्छा परफ़ॉर्म करेगा। क्रिकेट बाय चांस है, मैं हमेशा क्रिकेट को सपोर्ट करूँगा। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान मैच जीते क्योंकि मेरा दिल पाकिस्तानी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।